हेलो फ्रेंड्स, हार्डवेयर डिपो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं कुछ नई बात बताना चाहता हूँ कि मेरे एरिया में वीनस और तपारिया टूल्स से लेके कंपटीशन हो रखा है। वीनस तो हर दुकान पर मिल रहा है, तपारिया कोई बेचना नहीं चाहता डुप्लीकेसी की वजह से। तो मैंने मेरी शॉप के लिए एक नई ब्रांड सेलेक्ट करी है, वो है बाम। मैं अब बाम कंपनी के टूल्स यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब ख़रीद के लाया हूँ, वो बेचना चाहता हूँ क्योंकि बाम की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसी तरह आप भी एक नया ब्रांड ले सकते हो अपनी दुकान के लिए कि अगर आपके यहाँ कंपटीशन हो रहा है, वीनस बिक रहा है, बाम तापड़िया बिक रहा है, कहीं बाम बिक रहा है, कुछ भी बिक रहा है, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। जेके टूल्स भी आते होंगे, ईस्टमैन के टूल्स आते हैं, मानसरोवर के टूल्स आते हैं और झालाना वगैरह और भी बहुत सारी कंपनीज है, तो आप उन टूल्स को काम में ले सकते हो। अब जैसे मैं बाम से जुड़ा हूँ तो मेरे पार्सल के साथ फर्स्ट ऑर्डर है ये मेरा बाम का बड़ा बड़ा बोले तो टूल्स वगैरह मैंने रेंज चालू करी है। तो उन्होंने कुछ की चेन्स भेजे हैं और एक टी शर्ट भेजा है। तो इसमें रेंज तो आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। जैसे मैंने बाम का स्क्रू ड्राइवर लिया है, एक जो वो स्ट्राइक वाला है, हथौड़े से आप मार भी सकते हो, थोड़ा छोटा मोटा काम निकल जाता है और ये रिवर्सेबल भी है। तो ये तो मैं आपको टूल्स की जानकारी भी दे देता हूँ, लेकिन मैं बाम कंपनी बसा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे एरिया में तो थोड़ा कंपटीशन है, तो मैं नई ब्रांड लाके उसका काम करना चाहता हूँ जिससे मेरा कंपटीशन कम हो जाए, क्योंकि सेम कंपनी पे अपन प्रॉफिट नहीं ले सकते। अब जैसे ये बाम का ग्रीस गन है, क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं इसको अनबॉक्स करके भी आपको दिखा देता हूँ। क्वालिटी अच्छी है क्योंकि ये 70 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है बाम, तो क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ है इसका। और ये बाम कंपनी की ग्रीस गन है, हालांकि इस पर स्टिकर मार्किंग वैसे ही कर रखा है इन्होंने, पेपर का स्टिकर लगा रखा है, लेकिन ये ऑटो लॉक वाली ग्रीस गन है। तो अगर आपके एरिया में इंडस्ट्रियल हार्डवेयर है, इंडस्ट्रियल काम होते हैं या एग्रीकल्चर काम होते हैं, तो जैसे जेसीबी वगैरह होती है, उन लोगों को ये चाहिए होती है। तो आप एक दो पीस रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाल ऐसे बल्क में नहीं रखना, एक दो पीस, मतलब एक भी पीस ले आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी में बंदा ले जाएगा। तो ये तो हो गई ग्रीस गन। इसके अंदर दो साइज़ आती है, एक तो ये 10 OZ के नाम से देता है और एक ये 15 OZ आती होगी, मतलब 15 OZ के नाम से आती है। तो वो थोड़ी भारी होती है, हेवी होती है, और ये 10 OZ वाली हल्की होती है। प्राइस वगैरह का क्या है, प्राइस तो अब नई ब्रांड है, लिस्ट के हिसाब से होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीनस के आसपास ये तपारिया के मुकाबले की रेटें रहती है। इसी के साथ साथ मैं स्पिनर्स वगैरह लेके आया हूँ। 24-27 वगैरह का ये रिंग पाना है, और ये आपको बता दूँ, ये मिल जाएगा आपको, सेट है 12 पीस का। और इसी के साथ साथ मैंने खुले मुंह वाले भी लिए हैं, जिन्होंने DOE बोलते हैं, ओपन जाव वाले, और रिंग वाले स्पिनर भी लिए हैं। ये सेट भी लिए हैं, सेट भी थोड़े बहुत बिकते हैं। आपको भी अपनी दुकान पे सेट भी रखने चाहिए और वैसे ल्यूज़ में भी रखने चाहिए। टूल्स का मैं ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि मेरे इंडस्ट्रियल हार्डवेयर का काम है, इस वजह से मुझे हैंड टूल्स वगैरह चलते रहते हैं। आप भी पावर टूल्स वगैरह करते हो या हैंड टूल्स करते हो, तो आप भी अपने एरिया में नई ब्रांड ला के चला सकते हो उसे, कोई धुन वो दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप मार्जिन भी ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। उसी के साथ साथ काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि हार्डवेयर शॉप में प्रॉफिट है क्या। तो जी हाँ भाई, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। आप नई दुकान करना चाहते हो 2025 में भी तो कर लो, लेकिन आपको अपने एरिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, हार्डवेयर में करना क्या चाहते हो। हार्डवेयर में पावर टूल्स भी आता है भाई, इलेक्ट्रिकल शॉप भी आती है, इलेक्ट्रीशियन वाला भी। उसी के साथ साथ सैनिटरी भी होती है जो नल फिटिंग वगैरह होती है। उसी के साथ साथ फाइबर वगैरह बिकते हैं। हार्डवेयर के अंदर प्रॉपर हार्डवेयर होता है जिसमें प्लाईवुड वगैरह भी होती है, मतलब प्लाईवुड हार्डवेयर जो हो गया, उसमें फिटिंग्स वगैरह होती है, घर की सनमाइका, बोर्ड, बहुत सारे आइटम होते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से फील्ड में जाना है। हार्डवेयर में करना हो तो जनरल हार्डवेयर, जो जैसे नट बोल्ट हो गए, ये कील तार वगैरह जो भी हो गया, उसी के साथ साथ आप पेंट का कर सकते हो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन, आप अगर सैनिटरी करते हो तो सैनिटरी और इलेक्ट्रिक का ऑप्शन बेस्ट है। उसी के अंदर जनरल छोटे मोटे हार्डवेयर भी रख सकते हो। जैसे मेरे इंडस्ट्रियल हार्डवेयर है और थोड़े पावर टूल्स वाले लोग भी हैं मेरे पास, तो ये बेरिंग पुलर वगैरह है। तो ये 2 लेग वाले पुलर मैंने अभी करके दिखाया अनबॉक्स, और वो 3 लेग वाला पुलर है। तो इससे क्या है, मशीनों के बेरिंग निकलते हैं, ग्राइंडर वगैरह के भी निकलते हैं और कुछ मशीनों के भी निकलते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ एक पीस तो आपको खोल के, तो आप ये कर सकते हो। और नया हार्डवेयर शॉप करना है आपको तो आप बिल्कुल करिए। मैं रेटें यहाँ वीडियो पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे यहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो मेरे यहाँ के एरिया वाले भी लोग देखेंगे वीडियो, तो मैं परचेज रेट इनका डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, खुद आप ट्राई कर लीजिए। फिर भी आगे मैं कोई करूँगा तो आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये 3 लेग पुलर है, जिससे क्या बेरिंग वगैरह निकलता है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा एरिया आपका, क्योंकि मेरा काम अलग है, आपको अलग करना है। हार्डवेयर में अच्छा खासा मार्जिन है भाई। अगर आप गांव में शॉप करना चाहते हो तो आपको मल्टीपर्पज़ करना पड़ेगा, जिसमें बहुत कुछ आ जाता है। मेरे पास तो तगारी भी है, पावड़े भी है, तसले हो गए जो, और कील, नट बोल्ट, तार, करनी, हथौड़ी, छीनी, ये टूल्स के अंदर तो ये जर्नल टूल आप ले ला सकते हो, जो भी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। ये सारी साइज़ होती है, आप एक एक बॉक्स ला सकते हो। इसमें 10 पीस की सेट आता है। तापड़िया, वीनस कुछ भी रखो, लेकिन 2 वेराइटी रखनी पड़ेगी। अगर आपके एरिया में तपारिया फेमस है तो तपारिया तो रखना ही है, उसके साथ दूसरी ब्रांड भी रख लो। तो ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्पिनर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी अगर इसमें दिक्कत आएगी तो कंपनी ने वो रिप्लेसमेंट के लिए बोल रखा है। ये सब स्पिनर्स है जो रिंग वगैरह है। इसमें एलन सेट भी आता है। एलन सेट मेरे हिसाब से तपारिया का बेस्ट है, तो आप वही रखो। और किसी को सस्ता चाहिए हो तो ये
अलग कंपनी के भी रख सकते हो, वीनस वगैरह के भी। तपारिया सबसे बेस्ट कंपनी है, उसके बाद वीनस मान लो। वीनस थोड़ी सस्ती है लेकिन आप उसे भी बता सकते हो। उसके बाद ईस्टमैन को जानता हूँ मैं, ईस्टमैन भी कर सकते हो, झालानी टूल्स कर सकते हो, मानसरोवर कर सकते हो। बहुत ब्रांड्स हैं, आप ढूंढोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज़ ख़रीदी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे ट्रांसपोर्ट में, एक और बॉक्स में। मैंने ये वेडफो का हैंडसा ख़रीदा है। इससे आप पेड़ की टहनियाँ वगैरह, जो मोटी टहनियाँ होती है वो भी काट सकते हो, लकड़ी भी काट सकते हो, कुछ भी। और इसमें मैंने जो बाम के टूल्स थोड़े और रह गए थे, उसमें है ये सूत वाले पाने रह गए। और ये सूत में आते हैं जो नट बोल्ट होते हैं, जिन्हें सूत बोलते हैं हमारे यहाँ। 1.5 सूत, 2 सूत, 2.5 सूत, 3 सूत ऐसे चलता है। वाले बोल्ट अलग होते हैं। उसी के साथ हमने मंगाया ये इंजीनियर ट्राईसाइकिल, जो ये बाम कंपनी का ही है। इसकी स्पिनर्स की क्वालिटी आप एक बार और देख लीजिए, चेकआउट कर सकते हैं। ये मेट फिनिश में आते हैं, हल्के नहीं होते, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मेट फिनिश में आते हैं और वीनस के जैसे इस पर ब्रांडिंग होती है, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही इसमें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और आप अपनी एरिया में बहुत कुछ नई कंपनीज़ को भी ट्राई कर सकते हो, आपको पसंद आनी चाहिए। और कंपनीज़ के माल में सिलेक्ट कर लो हीरो प्रोडक्ट। तपारिया कंपनी में कुछ लेना है, वीनस का कुछ लेना है, बाम का कुछ लेना है, ईस्टमैन का कुछ लेना है, मानसौर का कुछ लेना है, और ऐसे और भी कंपनी होंगी तो उनमें भी आप हीरो प्रोडक्ट की, मैं इसका ये प्रोडक्ट बेच दूंगा, लोकल वाले कंपनी में ये प्रोडक्ट बेच दूंगा। इससे अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आप एक कंपनी को लेके मत बैठिए कि मैं इनको का ये बेच रहा हूँ, मैं वेडफो का वो बेच रहा हूँ। कुछ भी ऐसे कंपनी नहीं कि तापरिया का ही बेचूंगा, ऐसा नहीं होता सर। आपको अलग अलग कंपनी के अंदर एक एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है और वो बेचिए जिसके अंदर आपका मार्जिन भी अच्छा रहे और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी रहे। जैसे ये मैं टेंस कंपनी की मैंने जो बोला था, तापरिया टी मान लो, हैंडल सॉकेट तापरिया मान बोलते लो हैं, भाई, टी हैंडल सॉकेट रेंज, जैसे ये 8 टीप mm, 10 सॉकेट mm, बोलते 12 हैं, mm, टीपाने सारी बोलते हैं साइज हमारे होती है। यहाँ इसकी पे। क्वालिटी अब मैं आपको उसकी खोल के खरीद दिखा इतनी देता हूँ। ज़्यादा है प्राइस में कि मैं उसे बेचूंगा, मैं 10 रुपये का मार्जिन पे भी बेचूँ तो वो भी प्राइस ज़्यादा लगती है कस्टमर को। अब उसकी क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा, रिप्लेसमेंट का भी लेकिन ऑप्शन दे रखा है बहुत कंपनी ने ज़्यादा मुझे, अच्छी हो गई ना, तो मैं ये कस्टमर को यूज़ चाहिए करूँगा। नहीं। तपारिया अब की क्या मैंने ये बहुत लाया ज़्यादा है, ओवर टेंसी प्राइस है, कंपनी का है, मुझे क्वालिटी क्वालिटी अच्छी काफ़ी लगी, अच्छी है इसे मैं उसकी भी, टेस्ट करने के बाद आपको लेकिन रिव्यू प्राइस ज़रूर काफ़ी दूंगा ज़्यादा इसका है, भी। तो मैं अब मार्केट ये में मैं सेल नहीं अच्छे कर खासे पा रहा हूँ। प्राइस पे बेचता तो आप भी मेरा जैसे 10-20 सेलेक्ट रुपये कर मिल जाएगा लीजिए तो अलग अलग फिर कंपनीज एटलीस्ट का मुझे। माल कि तो कौन उसी सी हिसाब कंपनी से आपके आपको भी एरिया में चलानी है, प्रोडक्ट कौन को सी एरिया आपको ढूंढते नहीं रहना चलानी चाहिए, है। अलग अलग कंपनी तो के। इससे अब ये टीको आपको टी सॉकेट प्रॉफिट मैंने सारी मार्जिन कंपनी के रेशो लिए, एक एक ज़्यादा हो बॉक्स तो जाएगा। 12-12 और पीस है। हर कंपनी में तो ये नहीं मुझे होता पता कि है कि चल जाएगा, सारे आपको टूल उस इन्वेस्ट करने की कंपनी के जरूरत नहीं लेके है इतना। बेचे, आप दो दो क्योंकि चार चार हर पीस, एक 5-5 प्रोडक्ट पीस जो भी सक्सेसफुल नहीं होलसेलर होता। होता है उससे किसी का यूज़ में भी बहुत ले आओ ज़्यादा ओवर प्राइस हो और जाता है, कुछ कर ज़्यादा सकते ही हो ये अच्छी काम। क्वालिटी हो जाती है, उस क्वालिटी की तो इसमें ज़रूरत कोई भी नहीं है दिक्कत नहीं मार्केट में, तो होती। कोई बंदा और लेगा ही ऐसे नहीं ही उसे। वीडियो आपको तो कुछ और आप चाहिए हो अलग तो अलग आप मुझे कंपनीज कमेंट छाँट करके के बता आप